32 और 40 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ मेरे चीतों, जल्दी से कितना होगा। सेकंड टाइप तुम्हारा हो जाएगा कुछ देर में खत्म, फिर जल्दी से बताइए। तो आप यहां बोलेंगे सर थर्ड प्रोपोर्शन का नियम आपने सिखाया था कि अंतिम वाले के स्क्वायर को पहले वाले से भाग करना, यानी अंतिम वाले को 2 बार गुना करना है, पहले वाले को 1 बार। 8 से काटेंगे 4 बार में, 8 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में। गुरुजी हमारे सामने 50 होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, एकदम पानी मार लगा दिया तुम लोग। आ जाओ चलो थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं और वो यहाँ देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पर क्या है। तो मेरे भाई यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन की बात, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन में सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर अंतिम वाले का स्क्वायर बाद वाले का, यानी यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो चीजों में बढ़ता है, एक हमारे सामने बढ़ता है ए माइनस बी में और एक बढ़ता है ए प्लस बी में भैया। ये इससे खत्म, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा है मेरे भाई यहाँ पर, बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आज ये चलिए अंतिम क्वेश्चन आपका थर्ड प्रोपोर्शन के ऊपर में, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन हमसे कहा गया फलानी वाली संख्या और फलानी वाली संख्या का तृतीय समानुपाती बताओ क्या होगा। अभी तुमको बताएं तृतीय समानुपाती का मतलब इसके स्क्वायर को इससे भाग करना है, यानी इसके सारे पावरों को डबल कर देना और इससे मेरे भाई डिवाइड कर देना। बना लोगे हैं, बताओ चलो आ जाओ। हालांकि इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के लिए तो मेरे भाई एक तरीका है मेरे पास में, बोलो ठीक है, बट अभी नहीं बताऊंगा। आ जाओ थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में समझते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन हमसे यहाँ पर कहा गया, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे गुरुजी इसका स्क्वायर करना है और इससे डिवाइड करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 25 का डबल क्या होता है, 25 का डबल 50 होता है, ठीक है। तो 25 का डबल क्या होता है, 50 होता है, तो यहाँ पर पावर में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी तरीके से 25 का डबल यहाँ कितना होता है, तो 25 का डबल ये भी हमारे सामने 50 होता है, ठीक है। और मेरे भाई जेड का क्या हो जाएगा, जेड का पावर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड का पावर भी मेरे भाई यहाँ पर 50 में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है। जैसे मैंने कहा इसके पावर को डबल करके इससे भाग करो, तो 25 का डबल कितना हो गया 50, 25 का डबल कितना हो गया 50, और ये ऊपर में था 25, तो 25 का डबल ये भी कितना हो गया 50। अब इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है तो नॉर्मल एक्स का पावर मेरे भाई यहाँ पर 2.5 है, इंटू हमारे सामने जेड का पावर कितना है 3.5 है, ठीक है। और ये वाई को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर वाई का पावर माइनस का 1.5 है, ठीक है। अब देखिए सर इसको हम हल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो पावर बड़ा जहां पर होगा वो वहां खींचेगा। अब जैसे हम एक्स की बात करें, एक्स का पावर यहाँ पर कम है और यहाँ नीचे ज्यादा है, तो एक्स हमेशा नीचे रहेगा। ये 2.5 जो है बुला करके इसको घटाएगा, तो ऐसे मान लो 2.50 में से 0.50 घटा देंगे, 250 में से 50 घटा देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। जो बड़ा पावर होगा ना, बड़ा पावर ये इसको बुला के अपने में माइनस कर लेगा, ठीक है। अब वाई की बात करते हैं, ये वाई माइनस में ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो वाई जुड़ जाएगा मेरे भाई 1.5 और 50 यहाँ पर वाई का पावर 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जेड की बात हम लोग कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर जेड, तो जेड नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो जेड नीचे ही रहेगा। 3.5 में से मेरे भाई ये 3.50 में से 0.5 घटा दो तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना, तो ये हमारे सामने क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शन। देखो वाई स्क्वायर ऊपर में आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर है। इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से भी बनाया जा सकता है, बट दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। मैं वही सोच रहा था कि वैल्यू पुटिंग से कुछ यहाँ पर नोटिंग हम लोग करें, बट फायदा नहीं था, ऐसे ही चले जाओ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा।